हेलो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स वर्कशीट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है वर्कशीट 2 की। तो बच्चों, जिसको वर्कशीट 1 समझ में आई है तो उसको वर्कशीट 2 बहुत आसान लगेगी, क्योंकि सिर्फ एक स्टेप चेंज है ओनली। अब की बार हमें क्या दिया हुआ है, 3 साइड्स दी हुई हैं और बोथ डायगोनल्स। पिछली वर्कशीट में क्या था कि एक डायगोनल दिया हुआ था और 4 साइड्स। तो 4 साइड्स में से एक साइड कम करके 3 कर दी और 1 डायगोनल की बजाय बोथ डायगोनल्स दोनों डायगोनल दे दिए। बस इतना सा चेंज है। मेजरमेंट्स आपके पास हैं कि AB 4 है, BC 3 है, CD 3.5 है, डायगोनल्स AC 6 है एंड BD 5.5। तो बिल्कुल वर्कशीट 1 से स्टार्ट करूँगी मैं, जैसे मैंने वर्कशीट 1 में किया था कि सबसे पहले मैंने एक डायगोनल ड्रा किया था AC 6 सेंटीमीटर, टेकिंग C एज सेंटर, जहाँ पर प्रकार रखते हैं, कंपस रखते हैं, एंड रेडियस 4। जितना A भी दिया होगा तो उतनी मैंने कंपस खोल ली, रेडियस ले लिया 4 तो आर्क लगा दी। अगेन टेकिंग C एज सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, बिकॉज BC इज 3 वी हैव टू गेट B ऑन द अबव AC से ऊपर हमें B हमें मिलना चाहिए। तो हमने एक बार AC लेकर AB आर्क लगा दी, BC आर्क लगा दी, B मिल गया, B को A से मिला दो, B को C से मिला दो। इतना हमारा वर्कशीट 1 में था। उसके बाद है CD 3.5। सो टेकिंग C एज सेंटर एंड रेडियस 3.5 वी विल ड्रा एन आर्क बिलो AC। यहाँ पर भी आर्क आ गई। अब क्या था कि AD दिया था पिछली एक्सरसाइज में और यहाँ पर AD की बजाय BD दे दिया। तो वही स्टेप हमारा चेंज है। नाउ टेकिंग B एज सेंटर। अब की बार जब हमने CD वाली एक C से एक नीचे आर्क लगा दी AC के बिलो पोर्शन में, तो अब हमने B पर रखनी है और 5.5 कंपस खोलनी है। तो हमने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। तो जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पर मुझे D पॉइंट मिल जाएगा। तो CD को ज्वाइन करना है और BD को, और इन द एंड AD को हम फ्री फंड में वैसे ही ज्वाइन कर देंगे, तभी हमें क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। अगर AD को ज्वाइन नहीं किया तो क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेगा। तो इसको हमने लास्ट में ज्वाइन करना है। AD की जगह हमें BD दिया हुआ था, ठीक है। तो स्टेप्स भी वैसे ही लिखने हैं। ड्रा ए लाइन सेगमेंट AC 6 with A as center and radius 4, draw an arc above AC with C as center and radius 3, draw another arc intersecting the previous arc at B above AC, join AB and BC, we get a triangle। वर्कशीट 1 की तरह सेम। with C as center and radius 3.5, draw an arc below AC with B as center and radius 5.5, draw an arc intersecting the previous arc at D, join BD and CD, also join AD। लास्ट में मैंने लिखा ना ऑल्सो ज्वाइन AD। दस ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो बाकी के सारे सम बिल्कुल ऐसे ही हैं, इसमें नई लंबी चौड़ी कोई समझाने वाली बात नहीं है। सो आपने वर्कशीट 2 को इस तरीके से कंप्लीट भी करनी है और स्टेप्स भी लिखने हैं। तो वर्कशीट 3 भी हम देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि छुट्टियां आई हैं तो हमारा टाइम काफ़ी चला गया ज़्यादा। हम आगे फिर हमारा यूनिट जो 13 है 14 है, सॉरी 14 और 15 काफ़ी टाइम ले जाएंगी। तो इसको आप थोड़ा जल्दी से समझने की कोशिश करें। अब आती है वर्कशीट 3, व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स। एडजेसेंट साइड आपको पता है जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे B कॉमन वर्टेक्स के साथ एक AB और एक BC दिया हुआ है, 2 साइड्स दी हुई हैं और 3 एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल A, एंगल C और एंगल D। इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो बच्चों, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले हमें एक बात ध्यान से देखनी है, और वो क्या, जैसे AB दिया हुआ है तो A वर्टेक्स मिल गया मुझे, B भी वर्टेक्स मिल गया। तो हमने ये चेक करना है कि क्या जो गिवन 3 एंगल्स हैं उनमें ये दोनों वर्टेक्स आ रहे हैं। जैसे A आ गया 60 डिग्री, तो जैसे B आ गया, यहाँ तो B आ गया 3.5 सेंटीमीटर लेते ही A और B मुझे मिल गया। लेकिन क्या B पर एंगल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। एंगल तो A पर दिया हुआ है, C पर और D पर। सबसे पहले ये स्टेप चेक करना है कि गिवन लाइन सेगमेंट्स में जो वर्टेक्स यूज़ हो रहे हैं उन पे वो एंगल है या नहीं। अगर है तब तो आप स्टार्ट कर दो कंस्ट्रक्शन, और अगर नहीं है तो अदर 3 एंगल्स जितने भी आपको दिए हुए हैं उसकी हेल्प से हम 4th एंगल फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एंगल B बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये हम यूनिट 11 में क्वाड्रिलेटरल का सब पढ़ चुके हैं। अगर 3 एंगल्स दिए हुए हैं तो 4th एंगल निकालना है। सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल है दैट इज़ 360। तो A + B + C + D हो गया। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करो, सम करो और राइट साइड कन्वर्ट कर दो, तो आपको एंगल 105 मिल गया, 105 मिल गया।
अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन कैसे, सबसे पहले ए बी लेना है जो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। एट ए वी विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री दैट इज गिवन। एट बी वी विल कंस्ट्रक्ट एंगल 105 दैट वी हैव फाउंड इन दिस। तो बी पर 105, अगर आपको एंगल नहीं आते हैं तो सबसे पहले आपको एंगल समझने पड़ेंगे कि 105 कैसे बनता है। 105 का जो एंगल है दैट लाइज बिटवीन 90 एंड 120। 90 से ग्रेटर होता है, 120 से स्मॉलर, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो आपको पहले 90 का बनाना पड़ेगा, फिर एक बार आपको कंपस यहाँ रखनी है, एक आर्क लगानी है, और फिर एक बार आपको कंपस 120 पे रखनी है और एक आर्क लगानी है। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो वो हमारा हो जाएगा 105। और जैसे जैसे बनाते हो वैसे वैसे मेज़रमेंट्स लिखते भी रहना है, वर्ड्स नाम भी देने हैं। तो इसको एक बड़ी सी हमने रे खींच देनी है, जिसका मैंने रे का नाम रखा BQ। और जब मैंने 60 का एंगल बनाया था तो उसका नाम रख दिया था मैंने AP। बड़ी सारी रे बना देंगे दोनों तरफ। अब BC है हमारा 6.5, तो मैंने B से BC 6.5 कट करना है। अपनी कंपस 6.5 खोलनी है और मेज़रमेंट लेके हमने यहाँ से ऐसे कट कर देना है और वहाँ पे मुझे C पॉइंट मिल जाएगा। अब C पर मीन्स हमने कॉपी को ऐसे करना है और C पर 120 का एंगल बना देना है। कंपस जितनी मर्जी खोलो एक बार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 120 का आपको एंगल आता है, एक बार 60 वाली पे 120। जब हमने 120 का एंगल ड्रा किया तो वो AP को इंटरसेक्ट करती हुई रे आगे निकल गई 120 वाली। तो जो AP को इंटरसेक्ट करती है दैट पॉइंट विल बी D। तो हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल हमें मिल गया। इनके अंदर एंगल्स जो दिए हुए हैं वो भी लिख दो, मेज़रमेंट्स इनके। तो ऐसे ही स्टेप्स लिखने हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं आप अपने आप कर लेना। कोई एंगल अलग से नहीं आपको आ रहा होगा तो वो मेरे से पूछ लेना। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग रूलर एंड कंपासेस एंड प्रोटेक्टर इफ नेसेसरी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। जहाँ भी हमें कंपास की ज़रूरत होगी, प्रोटेक्टर की ज़रूरत होगी, तो वो हमें इससे बनाने हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये समझा दूँ कि जितने भी आपको एंगल्स दिए हुए होंगे, अगर वो 15 की टेबल पर कटते हैं तो वो आपके बनेंगे कंपस से, और जो 15 की टेबल से नहीं कटते वो बनेंगे आपके प्रोटेक्टर से। 15 का मल्टीपल होना चाहिए कंपस से कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जैसे 70 है, ये 15 पे नहीं कटता तो हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। 80 है, ये 15 से नहीं कटता तो प्रोटेक्टर से बनाएंगे। 90 15 से कटता है तो ये कंपस से बनेगा। तो बनाते हुए हमने देखना है कि इसका प्रोटेक्टर का यूज़ प्रॉपर 4th 5th में समझा देते हैं आपको। तो मैं एक बार समझा दूं। जैसे AB है हमारा 4 ले लिया, A पर 70 का बनाना है, तो हमने इस कंपस का जो ये ब्लैक बीच वाला लाइन है, वर्टिकल लाइन जो छोटी सी दिख रही है, उसको सेट करना है A पर। तो हमने यहाँ पर A पे सेट करना है। आपकी जो ये ब्लैक लाइन है वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल ये इस तरीके से। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जो हमारी लाइन सेगमेंट AB मीन्स B वर्टेक्स है वो हमारा राइट साइड पर है। तो लाइन भी हमारी राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पे तो है ही नहीं कुछ। तो जो राइट साइड की 0 है प्रोटेक्टर में वो देखनी है हमें। अंदर की वाली साइड है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो यहाँ 70 डिग्री का ये एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। यहाँ पर एक हल्का सा डॉट लगा लेते हैं और फिर हम इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं। फिर हमने बनानी है B पर 80। अब देखो, अब मैं प्रोटेक्टर उठाती हूँ, अब मैं इसको B पर सेट करती हूँ। जब मैंने B पर सेट करना है तो मैंने ये देखना है कि मेरी लाइन कहाँ है। इधर तो कुछ भी नहीं है, खाली। तो अब मेरी लाइन इस तरफ है, लेफ़्ट साइड पर। तो ये लाइन के ऊपर लाइन कवर करना बच्चों इसको। तो यहाँ पर 0 देखो, अब की बार बाहर वाली साइड है, तो बाहर वाली 0 से हम चलते हुए आगे जाएंगे, अंधाधुंध नहीं, क्योंकि 80 अंदर भी है बाहर भी है। तो आपको कौन सा 80 लेना है वो देखना है कि मेरी लाइन किस तरफ है। मेरी लाइन अगर लेफ़्ट साइड पर है तो लेफ़्ट साइड वाली 0 काउंट करनी है, और अगर मेरी लाइन राइट साइड पर है तो मैंने राइट साइड से 0 काउंट करनी है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ जाते हैं तो हमारा 80 बन जाता है। तो ये 80 बन गया। 90 का आपको ऑलरेडी आता है। 80 का बनने के बाद 4 सेंटीमीटर का कट ऑफ ले लेना, C मिलेगा, उसके बाद ये बनाना है।
तो बहुत सारे बच्चों का 100 और 80 में गलत हो जाता है। अब वो 100 और 80 ऊपर नीचे हैं, अब उनको ये नहीं पता चलता कि ये वाला 80 था हमारा या ये वाला 100 था, कौन सा लेना है हमने, आपका लेफ़्ट साइड पर बन रहा है या राइट साइड पर। तो ये मैंने आपको बताया कि कंपस को ये प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखना है। अगर ए पर रख रहे हैं तो हमारी लाइन सेगमेंट राइट साइड पर जा रही है, तो राइट साइड वाली 0 से चलते हुए जाना है। और अगर हम बी पर रख रहे हैं तो बी पर जो मेरी लाइन सेगमेंट है वो मेरी लेफ़्ट साइड पर चली गई, तो मैंने यहाँ से 0 लेना है। तो बड़े अच्छे से समझ के इसके मैंने तीनों पार्ट यहाँ पर किए हैं, कोशिश की है कि मैं ये इसकी पिक्स भेज दूँगी ताकि आप बनाते हुए मैच कर मिला लें कि कैसे मेरा गलत तो नहीं। अब जैसे ये 100 का है तो 100 का मेरी लाइन सेगमेंट इधर जा रही थी ना, तो मैं इधर से 0 गिनूंगी अंदर वाली साइड से। ये जो चीज़ है ये वाली आर्क मैंने बाद में लगाई है, जब मेरा पूरा बन गया था ना तो मैंने ये लगा ली, और इसकी ज़रूरत नहीं भी है, बेशक ना भी लगाना। ये ऐसे मैंने वैसे बाद में दिखा दिया भाई ये एंगल है और ये भी एंगल है। ऐसे नहीं है कि भाई 80 के लिए स्पेशल कुछ खोला है मैंने, नहीं। अब 80 का मैंने इससे बना लिया था, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैंने बाद में बनाया। तो आपने ध्यान से, जैसे ये 80 है तो 80 जो है वो ये लाइन सेगमेंट इधर है ना, तो अंदर की तरफ से चलो 80, सॉरी बाहर की तरफ से, क्योंकि ये 0 यहाँ है ना, इधर से जाओ। तो 100 है तो आप यहाँ रखो, कट ऑफ कर लो। QR दिया हुआ था ना, कितना QR है, QR 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब R पे ऐसे पकड़ना है मुझे और यहाँ रखना है, 0 मेरी बाहर की तरफ है तो यहाँ से 100 बनेगा। सेम यहाँ पर, तो कोई भी बच्चा 100 या 80 पे गलती ना करे। देखो मैंने यहाँ पर कोई आर्क नहीं लगाई अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो इसकी भी कोई नेसेसिटी नहीं है, बस वैसे ही एंगल शो करने के लिए मैंने बनाया। अगर आप बनाना चाहें तो जितनी मर्ज़ी बाद में कंपस खोल के जितनी मर्ज़ी, हमने तो 80 का बना लिया मेन, ये लो ऐसे लगा रखी है मैंने। इसी तरह इतनी की इतनी पे ही मैंने ऐसे लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 बड़े अच्छे से कंप्लीट करें। कुछ भी समझ ना आए तो दोबारा मेरे से पूछें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।